कक्षा 6 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपना जो पाठ चल रहा था योग का महत्व है, आज हम योग का जो जनक है उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। उसके साथ साथ आज हम आगे के चैप्टर में आगे जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास प्रश्न, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे थे पतंजलि के बारे में। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 54 के ऊपर लिखा हुआ है पतंजलि के बारे में। तो आप देखिए इसमें कौन थे पतंजलि। पतंजलि एक महर्षि थे, एक बहुत बड़े हमारे भारतीय, यदि पुराने जमाने की यदि हम बात करें, प्राचीन काल की, वैदिक काल की हम बात करें, तो उस समय के एक महर्षि का नाम था पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। देखिए, ये योग की शुरुआत उन्होंने की थी कि किस तरह से व्यक्ति को योग करने पर बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है और कौन सा योग किस तरह से, कितने समय और किस तरह से किया जाना चाहिए, ये संपूर्ण उनके अंदर पूरा उन्होंने एक डिटेल से यानी विस्तार से इसके बारे में बताया है। तो महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है, शुरुआत करने वाला उनको पिता कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए, इनका जो योग पर, योगासन पर लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसका नाम है योग सूत्र। योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की और ये योग विद्या को व्यवस्थित रूप से इन्होंने बताया है। योग सूत्र में योग विद्या को व्यवस्थित रूप में बताया गया है और उनका अष्टांग योग, अष्टांग यानी 8 अंगों का योग है, धर्म दर्शन की सभी विद्याओं के समावेश के साथ साथ मानव शरीर और मन के विज्ञान का मिश्रण भी है। इसके साथ साथ देखिए, इन्होंने चूंकि योग सूत्र में योग की सभी क्रियाओं को सर्वप्रथम पतंजलि ने लिपिबद्ध किया था, लिखा था, लिखित रूप है, इसलिए उन्हें आधुनिक योग का जनक माना जाता है। उनका जन्म 250 ईसा पूर्व माना जाता है, ईसा से भी पहले, ईसा मसीह से भी पहले 250 वर्ष पूर्व है। उनके जन्म को लेकर विवाद भी है। उनके पिता का नाम अंगिरा और माता का नाम गोणिका माना जाता है। वे महान वैज्ञानिक, आयुर्वेद चिकित्सा के ज्ञाता और संस्कृत भाषा के विद्वान थे पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र की रचना करके और हम लोगों तक योग पहुंचाया। आज हम देखिए, ये तो एक विशेष जानकारी थी। आगे के होमवर्क के लिए आज हम बात करेंगे आपके अभ्यास प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले आपका है आओ करें एक। देखिए, आओ करें एक के अंदर सबसे पहले प्रश्न में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर क में कार्यस्थान से ही शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। अब इसमें आपको लिखना है कि किससे शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है, इन शब्दों में से देख के लिखना है। दूसरा ख में यदि हमारी रक्त नलिकाएं साफ होगी तो हृदय को अतिरिक्त खालिस्तान में जो भी उचित शब्द है वो आपको इनमें से लिखना है। नहीं करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा वो इनमें से आपको देख के लिखना है, नीचे वाले शब्दों में से। ग में देखिए, योग का खालिस्तान में आपको नीचे से उत्तर लेकर लिखना है। शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। उसके बाद देखिए, चौथे में पूछा है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रह पाना किसी, नीचे वाले शब्द में से शब्द चुनकर इसमें आपको लिखना से कम नहीं है। फिर देखिए, ढ में प्रत्येक वर्ष कब अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो डेट इसमें आपको लिखनी है। फिर देखिए, आओ करें दो। आओ करें दो में दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको दीजिए। एक वाक्य में, एक सेंटेंस में उत्तर देने हैं, शॉर्ट उत्तर है। हमारे शरीर का कौन सा अंग निरंतर कार्य करता है, उस शरीर के अंग का नाम लिखना है आपको। योग शरीर को कैसे बनाता है यह भी आपको लिखना है इसमें, दूसरे में। तीसरा है किन्हें योगासन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ चौथा जो आपका प्रश्न है कि योगासन करने वाले व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए, यह भी उसके बारे में आपको एक लाइन में बताना है। और संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, यह भी आप कल लेसन में आपने पढ़ा है कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो इसका उत्तर भी आपको लिखना चाहिए। इसके बाद देखिए, आगे वाला है अध्ययन 3। आओ करें 3 के अंदर आपको करना है उत्तर, आपको बहुत ही संक्षेप में छोटे शॉर्ट उत्तर देने हैं। संक्षेप में उत्तर देना है कि मस्तिष्क कब स्वस्थ रहता है, तो इसको आप 2 लाइन में बताओगे। योगासन क्या है, इसकी आप परिभाषा बताओगे। योगासन उचित विधि से ही क्यों करना चाहिए, इसका कारण बताना है आपको। योगासन करने के बाद कितनी देर तक कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए, यह भी आपको बताना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में अच्छी तरीके से आए हुए हैं। और 5वां है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया और किसकी प्रेरणा से मनाया गया। आओ करें 4 में 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन है योगासन में नियमों का क्या महत्व है, इसमें नियम बताए हुए हैं। योगासन के मुख्य नियमों का उल्लेख, यानी कौन कौन से नियम है वो लिखने हैं। ख में योग हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है।
क्या आप इस बात से सहमत है? आप जानते हैं, एग्री है क्या? अपने विचार कारण सहित आपको कम से कम एक पैराग्राफ बना करके और इसका उत्तर आपको देना है। तो आज के लिए आपका इतना ही। आगे हम शब्द ज्ञान, अगले वीडियो में शब्द ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।